अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मेरे पास A24 मॉडल है सैमसंग का। इसको केजी लॉक यानी कि MDM लॉक लगा हुआ है। हम इसको कैसे अनलॉक करेंगे यानी कि बाईपास करेंगे TSM टूल की मदद से। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल को रीसेट करेंगे, फैक्ट्री रीसेट डाटा करेंगे और इसके बाद हम इसका बाईपास करेंगे। तो अब हम इसको रिबूट करेंगे जैसे ही हमारा फ़ोन बंद होके ऑन होगा और इसका सारा डाटा अरेज हो जाएगा। डाटा अरेज करने के बाद हम इसको TSM टूल को ओपन करेंगे। TSM टूल को ओपन करने के बाद हम अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मेरे पास डिवाइस है सैमसंग A245F, ये इसका सीरियल नंबर है और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी ADB को अनलॉक करेंगे। प्रेस QR कोड यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर TMS ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास QR कोड शो होगा। QR कोड शो होगा तो हमने अपने मोबाइल पे स्कैन करना है। तो यहाँ पे हम 4 से 5 दफ़ा क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल का QR कोड ओपन हो जाएगा और जैसे ये स्कैनिंग करेगा तो ये नेट को वाईफाई मांगेगा। तो हमें यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करूँगा। हाफिज मोबाइल का नाम मेरी शॉप का नाम है, जो मैंने अपनी वाईफाई का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा और नेक्स्ट का बटन, सिंपल नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा। ये 4 से 5 मिनट लेगा। यहाँ पे 4 से 5 मिनट लेने के बाद हम इसको प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। जैसे ही ये ऑन होगा तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये 3 से 4 मिनट आपने परेशान नहीं होना। ये कुछ मोबाइल ज़्यादा टाइम भी ले जाते हैं, जैसा कि 5-7 मिनट भी ले जाते हैं। तो हम इसको अब सिंपल नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आगे जाएगा। यहाँ पे हमने आके क्लिक करना है, क्लिक कर हायर टू कंटिन्यू कर देना है, फिर कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट लेगा। यहाँ पे ये रनिंग होगा। रनिंग होने के बाद हम इसको फिर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते जाना है हमें यहाँ पे ना, फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना तो हमारा यहाँ पे सेटअप होगा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ADB अनेबल का ऑप्शन आ गया, हमने ADB ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ, यहाँ पे क्लिक करके अलाउ पे हमने प्रेस करना है तो हमारे मोबाइल की ADB अनलॉक हो जाएगी। जैसा कि हमने ADB हमारे मोबाइल में ऐसे ज़रूरी है कि जैसे इंसान के लिए पानी ज़रूरी है, तो ADB अनलॉक होते ही हमारे मोबाइल पे यहाँ पे यस करेंगे तो हमारे मोबाइल का MDM लॉक बाईपास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा फ़ोन देखे रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद ये कुछ टाइम देगा। बाद मोबाइल इतना टाइम ले लेते हैं जैसे कि ये लोगो स्टॉक हो गया। आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे इसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपका जस्ट काम होने देंगे। जैसे ही टूल हमारा यहाँ पे प्रोसेस को क्लियर करेगा तो हम अगला ऑप्शन फिर यहाँ इसका मोबाइल का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये लोगो स्टॉक आपको दिखाएगा। सिर्फ सैमसंग के ऊपर ये फ़ोन चलता रहेगा। तकरीबन ये 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो इसको हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे कि ये मेरा मोबाइल देखिए लोगो स्टॉक हुआ पड़ा है। लोगो स्टॉक हो यानी कि ये ऐसे ही होगा। जैसे ही हमारा टूल यहाँ पे सक्सेसफुल देगा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये अनकरीब इंशाल्लाह ये मेरा मोबाइल बाईपास हो जाएगा। MDM बाईपास इजी मेथड है TSM टूल के ऊपर बाईपास करना। तो सैमसंग की कोई भी डिवाइस है यहाँ पे बाईपास हो जाती है। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे रीस्टार्ट होने लग जाता है। तो अपने परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है। ये फ़ोन ना तो लोगो स्टक दिखाएगा लेकिन इशू नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आएगा तो हमारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे मोबाइल यहाँ पे टूल ने इधर मेरे मोबाइल को सक्सेस कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके तीनों बटन को मैं दबा के रखूँगा 5 से 7 सेकेंड, यानी कि 5 से 7 सेकेंड दबाने के बाद मकसद ये है कि ये मोबाइल मेरा रीस्टार्ट करना है। हमने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल सक्सेस हो गया। तो अब मैं इसके प्रेस करूँगा तीनों बटन, पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, वॉल्यूम अप बटन, हमने तीनों प्रेस दबा के रखने हैं 5 से 7 सेकंड। 5-7 सेकंड दबाने के बाद ये हमारा मोबाइल हो जाएगा रीस्टार्ट। तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट, नई आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को 5-7 सेकंड यानी कि 5-7 सेकंड दबाऊँगा तो ये मेरा मोबाइल ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये मोबाइल के अंदर अपनी TSM टूल की जो एक ऐप थी वो इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है। तो अब ये TSM टूल अब की ऐप जो है वो हमारे फ़ोन को बाईपास कर देगी। तो ये देखिएगा मेरा मोबाइल रीस्टार्ट होके ऑन होने लग गया। तो ऑन होने में ये 2 से 4 मिनट लेगा क्योंकि ये बाईपास हो रहा है। तो 2 से 4 मिनट के बाद हमारा फ़ोन इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा फ़ोन डन हो चुका है।
तो ये TSM टूल की ऐप है जो वो इंस्टॉल हो रही है। तो इंस्टॉल होने के बाद ये हमारा फ़ोन जो होएगा मुकम्मल ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मकसद यानी कि रेगुलर चलेगा। तो एक बात याद रखिएगा, इस मोबाइल को बाईपास करने का मकसद है इसको हमने हार्ड रीसेट नहीं करना। अगर रीसेट करेंगे तो ये दोबारा हमारा MDM लॉक पे आ जाएगा। ये बाईपास हुआ हुआ सिंपल। तो हमने इसको क्या करना है जी, नॉर्मली यूज़ करना है। बाज़ औक़ात कस्टमर ना इस मोबाइल को रीस्टार्ट यानी कि हार्ड रीसेट करके दुकानदार के पास आ जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि ये क्या इशू बन गया। ये बाईपास हुआ हुआ, ये परमानेंट मेथड नहीं है, ये टेम्परेरी मेथड है। तो ये हमारा मोबाइल हो गया सक्सेसफुल। तो हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये फिर से अपनी ऐप डाउनलोड करेगा। ऐप TSM टूल की खुद की ऐप है और ये हमारे मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में अबाउट में जाएंगे। अबाउट में मैं ये बता रहा होगा कि